स्टॉक में ट्रेड करने का जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे दिमाग में क्या क्या बात होना चाहिए और किन किन बातों को सीखना है, ये चीज का एक रफ आइडिया हम लोग आज समझने वाले हैं। इसे जानने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। तो एक एक बात को ध्यान से समझेंगे बिकॉज हर एक पार्ट बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस समझते हो तो स्टॉक ट्रेडिंग में सबसे पहला जो पार्ट आता है ये आ जाता है हमारे लिए, ये होता है सबसे क्रूशियल जिसमें लोग उलझे रहते हैं, जिसका नाम है स्टॉक सिलेक्शन। कि हम अगर ट्रेड करने जाते हैं तो इसके लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। दूसरा पॉइंट होता है, इसे कहते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं, कि हमें यहाँ पे किस टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये डिप्लॉय करना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है एंट्री एंड एग्जिट। ओके, इसी तीन बातों पे आपको मास्टरी हासिल करनी है कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर भी ट्रेड करने जा रहे हैं, उस ट्रेड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टॉक सिलेक्शन, किस टाइप के स्टॉक को सिलेक्ट करना है और कितने स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। इसके बाद ट्रेडिंग टाइप आ जाता है कि जैसे आप कर रहे हैं यहाँ पे तो आप कैश में कर सकते हो। कैश में करेंगे तो ये होगा एक्सक्लूसिव इंट्राडे बेसिस पे ये ट्रेडिंग आपको करना पड़ेगा कैश में जो कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जो ट्रेडिंग का अप्रोच है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसमें आप कर सकते हैं स्विंग अप्रोच में ट्रेड कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं। इसमें कैपिटल ज्यादा चाहिए, स्विंग वाले में जाएंगे तो आपको उसको होल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आप जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड एमटीएफ होता है, एमटीएम मार्जिन लेके कर सकते हैं, या फिर अपना पूरा पैसा लगा सकते हैं, या आप इंट्राडे में खरीद सकते हो। इसमें मोर और लेस सारे स्टॉक पे 5x का लीवरेज मिल जाता है, यानी कि 100 रुपए का स्टॉक है तो आप 20 रुपए पे करके इसको आप खरीद सकते हो। ऑन एन एवरेज हर स्टॉक की अलग अलग कहानी होती है, सारे स्टॉक इसमें नहीं होते हैं। सेकेंड तरीका होता है, ये होता है स्टॉक में आप ऑप्शन के जरिए प्ले कर सकते हो। ऑप्शन के जरिए प्ले करने का दो तीन तरीका होता है, या तो आप नेकेड बाई कर सकते हो या फिर आप हेजिंग कर सकते हो। हेजिंग करके इसमें कर सकते हैं हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, जिसको हम लोग 2-3 दिन होल्ड करने के, 4 दिन, जो भी अपना तरीका होता है उसके बेसिस पे रखेंगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट होता है ये होता है इसका फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। इसमें स्टॉक में जितने हम एफएनओ में बात करेंगे उसके फ्यूचर होते हैं। फ्यूचर में दो तरह का होता है, एक फ्यूचर में करेंगे तो आपका इंट्राडे हो जाएगा जिसमें कुछ पॉइंट अप्रोच करते हैं, और बिग मूव एंटिसिपेटेड है तो इसमें हम लोग पोजिशनल करते हैं। और जब ये पोजिशनल ट्रेड करने जाएंगे, इंट्राडे करने जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो उतना झंझट नहीं है, आप टेक्निकल देख के कर लेंगे। जब पोजिशनल देखने जाएंगे तो इसमें कैसे हम लोग लो रिस्क रखते हैं, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि रिस्क को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग कैसे इसका हेजिंग करते हैं। साथ ही साथ जो फ्यूचर ट्रेडिंग करने जाते हैं तो फ्यूचर में हमारा जो मार्जिन होता है इसे हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं। अगर हमें मार्जिन को रिड्यूस करना है तो ये मार्जिन कितना लगेगा, इसको हेज करके कैसे इस मार्जिन को कम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट कि आपका जो एंट्री होता है ना, दिस शुड बी परफेक्ट, इस पे मास्टरी करना होता है। ये जब तक ये आपका परफेक्ट नहीं होगा तब तक कहानी में बहुत ज्यादा दिक्कत है। परफेक्ट एंट्री का मतलब क्या होता है, छोटी सी बात है ना, किसी भी सेगमेंट किसी भी अप्रोच में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे होता है परफेक्ट एंट्री का मतलब होता है कि आपके एंट्री करने के बाद जो आप कहीं ना कहीं तो रिस्क लोगे ना कुछ, तो जो भी रिस्क होगा, जो स्टॉप लॉस होना, ये स्टॉप लॉस का जो हिस्सा हो रहा है ये मेरा मिनिमम होना चाहिए। ये अगर बढ़ गया ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस जो हम लोग कंसीडर करने वाले हैं वो हमारा मिनिमम होगा। और साथ ही साथ कैसे अगर मोमेंटम को राइट करना है या फिर कहाँ पे एग्जिट करना है, ये चीज पे भी हमें मास्टरी करना पड़ता है कि ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया तब भी और नहीं गया तब भी हम कैसे उसे एग्जिट करें। तो इतने तरह का हमारे पास अप्रोच दिया हुआ है। ऑब्वियस ही बात है, मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं दे आर लुकिंग फॉर दिस स्ट्रेटजी। उन्हें ऑप्शन में काम करना होता है कि ऑप्शन में जो होता है, जो सीन होता है हमारा, काफी लिक्रेटिव यहाँ पे पैसा बनता है। कुछ लोग होंगे जो फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड करेंगे, मेजोरिटी जो लोग कोशिश करते हैं सीखने का वो यही करते हैं। बिकॉज कैश में तो आपने बाई कर लिया तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि आप उसे होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, कोई टाइम डिके का लफड़ा वहां पे नहीं है। लेकिन जो मेन पैसा बनता है जहां पे बहुत तगड़े किस्म का, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो होता है ऑप्शन। तो हमें जो सारा का सारा कहानी समझना है, इस ऑप्शन का समझना है। स्टॉक में जो ऑप्शन होता है मंथली एक्सपायरी का होता है और उसका जो मूवमेंट होता है रिलेटिवली थोड़ा स्लो होता है। इन सारी चीजों को हमें मास्टरी करना है, तब जाके कहानी आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ अब सीखेंगे, सारा कुछ अब करेंगे, उन सब के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे जो मेन बात है, ये होता है कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें हम लोग।
स्टॉक सिलेक्शन और कितने स्टॉक पे हम लोग रडार लगा के रख सकते हैं जहां पे ट्रेड हम लोग करें। ध्यान से समझिए बात पहले। क्या होता है कि हर स्टॉक हर रोज मूव नहीं देता है, और जो जितना भी स्टॉक कंसीडर करेंगे ना तो सब सेक्टर वाइज होता है। यहाँ पे जो स्टॉक में हम बात करते हैं तो इसमें कहानी जो चलती है ये होता है सेक्टर वाइज मूवमेंट जो होता है ये आपको देखने को मिलता है। सेक्टर वाइज जब हो जाता है तो सेक्टर वाइज में भी जो पूरे सेक्टर की बात करेंगे तो कुछ एक होते हैं बेस्ट स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। अब बेस्ट स्टॉक्स का यहाँ पे क्या मतलब होता है हमारा, जिसमें आपको मूव अच्छा खासा मिलता है, जिसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आता है, जिसमें ट्रेडिंग खूब होता है। तो मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए। ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए जहां पे वॉल्यूम का इशू है, बहुत ज्यादा मूवमेंट उसमें नहीं आता है,